जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालिए, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट निकालिए। जो लास्ट में 3 लोग बैठे वो आगे आ जाए, आगे बढ़ाएं, एक सीट जल्दी आइए फटाफट। आगे आ जाइए। हो गया? वो क्या कह रहे हैं? एंगल मेजर करने की बात कर रहे हैं। अगर आप एंगल मेजर करोगे, एंगल कोई भी एंगल की वैल्यू क्या होती है? थीटा। तो ये एंगल थीटा है विच इज इक्वल टू दी 1/5, मतलब थीटा कोई एंगल है उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड होता है तो वो 90 डिग्री बनता है। जैसे मैं पूछूं कि यार 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तुम बोलोगे 60, और मैं पूछूंगा यार 30 का सप्लीमेंट्री क्या है, तो तुम बोलोगे यार 150, क्योंकि सप्लीमेंट्री में ये सम कितना बनता है दोनों का, तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 बनता है। तो इसका मतलब तो यही है कि थीटा के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब कह रहा है जो भी एंगल मेजर करोगे वो किसके बराबर है, मतलब थीटा बराबर है 1/5 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 90/5 कितना बैठेगा, और ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई 5। तो थीटा इज इक्वल टू 6/5 और ये 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा? तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लीमेंट की बात पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। कल मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, और उस बातचीत में ये बात तय थी कि कोई भी ट्रांसवर्सल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसका पूरा कैटेगराइजेशन पता था, ठीक है। जब आपसे मेरी बात हुई थी करस्पॉन्डिंग एंगल की, तो आप इनको जानते थे। करस्पॉन्डिंग एंगल 1 है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? दोनों लाइन के या तो अप हो या फिर दोनों लाइन के राइट हो, है ना। तो ऐसे वाले एंगल कौन से बनते हैं? 1 और 5। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल। 1 5 है, 4 8 है, और इधर 2 6 है, और 3 और 7 है। समझ पा रहे हैं? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। इसके अलावा फिर हम लोगों ने बात की थी कि साहब अल्टरनेट एंगल भी होते हैं। अल्टरनेट में एक इंटीरियर होते हैं और एक एक्सटीरियर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? एक लाइन के लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, बट दोनों इनसाइड दी लाइन है। तो यहाँ पे 4 और 6 और 3 और ये लाइन के अंदर है और आपस में बराबर है। इसी तरीके से हम लोगों ने तीसरी पॉइंट डिस्कस किया था, अल्टरनेट में एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखिएगा, लाइन के बाहर और लेकिन एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट। तो 1 7 के बराबर है, 2 8 के बराबर है। 1 किसके बराबर है और 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर एंगल। लाइन के दोनों एंगल है, दोनों एक ही साइड है, तो इसको बात की थी को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल लाइन के एक ही साइड में होंगे और उनका सम क्या बैठेगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब 3 और 6 भी क्या बैठेगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट था को एक्सटीरियर एंगल।
इनका भी एंगल का सम क्या बैठता है 180 डिग्री। अब देखो लाइन के एक ही साइड है, एक 1 है और 8 है, और साहब कौन सा बैठेगा 2 और 7। ठीक है साहब, तो ये हो गया को एक्सटीरियर एंगल। इसके अलावा फिर मैंने आपको एक और एंगल बताया था जिसको बोलते थे अल्टरनेट और सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अब हम समझ रहे हैं जब भी 1 और 3 है ना, ये भी ऑलवेज इक्वल होते हैं, 2 और 4, और इसी तरीके से 6, 8 और 5 और 7। ठीक है, तो ये है साहब, ये इस तरीके से ये एंगल्स है जो हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, इसी में से कुछ जुगाड़ बैठा है आपको। वन 620 डिग्री के बराबर है, तो आपको ये पता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 1 किसके बराबर हो गया 6 के। इसका मतलब 1 और 6 दोनों किसके बराबर है 60 डिग्री के। अब इसका मतलब है आपसे पूछा कौन सा है 4 वाला, तो ये क्या है आपको मैंने बताया था एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल जब आपके पास 60 है तो ये बचा हुआ 4 वाला कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है साहब, बोलो। हम लोगों ने ये भी बातचीत की थी अपनी कि अगर लाइन एक से ज्यादा पैरेलल से, ये भी बातचीत हुई थी हमारी, अगर इस तरीके से, और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो आपके पास AB बाई, क्या मैं AC बोल सकता हूँ, AB बाई AC B बाई DF के बराबर है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि AB बाई BC इज इक्वल टू दी D बाई EF। समझ पा रहे हैं, ये भी थोड़ा हम लोगों को पता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। वो सीट लेके, एक सीट लेके आप आगे आ जाइए, अलग अकेले बैठिए, या ये सीट रखी हुई है आप वहीं आ जाइए, बस ये सीट उठा लीजिए, इधर बैठ जाइए इनके आगे। थोड़ा सा ऑन हो जाइए, कुछ नहीं करेंगे। देखिए साहब, इस एंगल को आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको DG पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है ना, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो अब आप देखो जुगाड़ क्या लगा रहे हो। देखो भाई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, नहीं होगा, ये बनेगा को इंटीरियर एंगल, अंदर है ना दोनों लाइन के, तो ये बनेगा 150 डिग्री। कितना बनेगा 150, जिसकी वजह से ये वाला एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, और फिर ये कितना बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में फिर से पैरेलल है। ठीक है, मतलब इसको करने के हो सकते हैं कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। ये गवर्नमेंट एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बैंक का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आई होप कि ऐसे फिगर्स को आप मैनेज कर पाते हो। अरे हाँ या ना, डन। और भी किसी ने हो सकता है किसी और तरीके से भी किया हो। अच्छा, यहां से चलिए हम लोग ट्रायंगल की बात स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा उसका पॉलीगन का एक पॉइंट
1.5 पॉइंट करीब रह रहा है, लेकिन आज हम पूरी क्लास में पूरा ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। आज की क्लास और अगली आधी क्लास में भी पूरा ट्रायंगल पे फोकस करेंगे और काफी चीजों को कवर करेंगे। PYQ कोई भी आपका उस थ्योरी के बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में हमारे पास तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसका सम क्या होगा, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री। दूसरा जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए, अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, अब ये सी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी अगर हम लोग लेते हैं, एक्सटीरियर ऑफ सी लेते हैं, तो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट, इफ अपोजिट angles are equal, then opposite sides are equal. अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली साइड और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये साइड ए होगी तो ये भी साइड ए होगी, ठीक है। अब वापस से अगर हम लोग इसको कन्वर्स में बात करें कि मान लीजिए आपकी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट में ये एंगल बनेगा थीटा, तो इसके अपोजिट में भी एंगल ये क्या बनेगा, थीटा। तो आई होप की बात समझ में आनी चाहिए कि जब दो एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल नहीं, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, है ना। थोड़ी इंग्लिश मेरी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, तभी मैं कई बार इंग्लिश जब लिखवानी होती है तो मैं देख के ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। अरे हाँ यार, स्टेटमेंट टाइप कुछ लिखवाना होता है, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ लोग बच्चे कहते हैं दोबारा रिपीट कर दो, तो दोबारा मेरी फिर दूसरी इंग्लिश हो जाती है, फिर कहते हैं आप दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है। कौन छोड़ दिया था, कहीं नहीं जाता। अभी किसको टैब मिला, मैंने 3 दिन बाद टैब लेने आया हूँ, किसको याद आ गया था टैब, किसका था, बैंक, अच्छा बैंक में थी, वो 3 दिन तक टैब ही छोड़ के चली गई, ठीक है। वो उठा के शाम को रखा उसको, 3 दिन बाद उसको होता है मैं टैब नहीं देख रहा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हम ईमानदार हैं, यहाँ बच्चे बहुत ईमानदार, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है। एक बार प्रथम जी के पास आईफोन चला गया, प्रथम जी ने अगले दिन आगे ऐसे दे दिया कि सर ये किसी का आईफोन है, समझे। ईमानदारी की मिसालें पड़ी जाती है तो प्रथम जी का नाम सबसे स्टार्टिंग आता है, प्रथम नंबर के प्रथम जी का नंबर आता है। चलिए, ये कह के क्या गया है, क्या करके गया है कि हिसाब किताब देख लेना, कुछ ऐसा क्या था, क्या कह नहीं करना ही है।
कुछ नहीं करता हूँ, खाना नहीं खाता, अन्न जल का त्याग करता हूँ, फोन फोन गिफ्ट करूँगा। हाँ भी बताइए, क्या लग रहा है आपको? आपके पास अगर यहाँ पर एक एंगल है ट्रायंगल का, मान लो ये एंगल सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके अगेंस्ट में जो साइड है उसके बारे में क्या कमेंट करोगे? बोलो, क्या लिखूं? अरे यार इतने घंटे लगा रहे हो। साइड का मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है तुम्हें? तो बस नोट कर लो, राइट डाउन। साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। नोट कर लिया सबने? अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अगर मान लो एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन के सिंबल से, ये एंगल के सिंबल से, ठीक है। तो अब यहां से अगर ऐसा कोई बात निकल रही है तो अब आप इसको साइड से कैसे रिलेट करोगे? आप जानते हैं इसकी साइड को हम लोग ए बोलते हैं, इस वाली साइड को बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सी। तो यहां से आप रिलेट क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी साइड, है ना। और यहाँ पे इसके अपोजिट में लिखेंगे साइन ऑफ ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ सी, ठीक है। और ये सब इक्वल होते हैं, और ये किसके बराबर होता है? 2r। ये सर्कम रेडियाई है 2r, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी का एक्सटेंशन पॉइंट क्या बनेगा? इसका एक्सटेंशन पॉइंट ये बनेगा a इज इक्वल टू 2r साइन ए, b इज इक्वल टू 2r साइन b, c इज इक्वल टू 2r साइन c, ठीक है। और आप जैसे जानते हो कि साइन का एंगल जैसे से बड़ा होता है तो साइन के एंगल की वैल्यू भी बड़ी होती है, इसीलिए ये साइड भी बड़ी निकलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? साइन का थीटा जैसे से बढ़ेगा, ए एंगल क्योंकि बड़ा है बी से,
तो साइन ए भी बड़ा होगा साइन बी से, और साइन बी भी बड़ा होगा साइन सी से। इसी वजह से ए बी सी एक दूसरे से बड़े दिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसी का एक डेवलपमेंट किया जाता है जो कि आपका एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना चाहिए, वो है आपका 7th नंबर का पॉइंट। आपको याद होना चाहिए आपके पास 30, 60, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, अब ट्रायंगल में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 90 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो 90 के अगेंस्ट में होता है वो क्या होता है 2। अब ये चीज आती कैसे है? ये आती है साइन से। साइन अगर 30 लेंगे तो ये कितना आएगा 1/2। साइन अगर आप 30 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/2। साइन 60 इसके अगेंस्ट में आएगा तो ये क्या आएगा √3/2, और 90 के अगेंस्ट में क्या आएगा 1। आप पूरे रेशियो को, ये सब रेशियोज है साइड का, अब इस रेशियो को खत्म करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी √3। तो ये आपको सीधे सीधे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैं येलो से लिख रहा हूँ ये कैट में यूज हुआ है, ठीक है, कई बार, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास एथ रिलेशन, यहीं पे कई बार आपके पास ऐसा भी होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 है और ये 45 और ये 45, ठीक है। इस वाले केस में ये बनता है √2, ये कितना बनता है? अब आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसको चेक करना आपको, इसका क्या आएगा 1/√2, इसका क्या आएगा 1/√2 और इसका भी क्या आएगा 1। तो आप पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे? √2 से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √2 और ये क्या आ जाएंगे 1, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ये सेकंड फिगर है जो एग्जामिनर टेस्ट करता है आपको। एक और ट्रायंगल है, हाँ 15, 30, 30, 120। एक और ट्रायंगल है, इसको बनाइए सब लोग। जल्दी से बनाइए। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बनाया, ये एंगल है आपका 120, ये आपका 30 है और ये भी 30 है। आप क्या लेते हो? साइन। साइन लोगे तो साइन 30 का यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, और 120 90 + 30 है तो साइन में 90 ऐड होगा तो साइन बन जाएगा कॉस, और वो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो कॉस 30 कितना होता है? बोलो भैया। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो तुम्हारे पास जो ट्रायंगल बनेगा उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्या बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके? √3, 1, 1। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये रेडी प्रिपरेशन के साथ आपको जाना है, ये ट्रायंगल आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, तब आपको क्वेश्चन क्लिक करेगा कि कैसे बनना है, ठीक है। एक एंगल है 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी ट्रायंगल आपका कैट में पूछा गया है, ठीक है। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी स्टैंडर्ड की तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 15 डिग्री का क्योंकि एंगल आपको याद नहीं होगा तो आपको केवल ये याद रखना है कि जो इसका 90 डिग्री वाली साइड है वो √3 - 1 होती है। वैसे टिग्नोमेट्री वाली क्लास में मैंने लिखा होगा ये,
ठीक है, तो बस एक साइड का आप याद रखिए। और आप जानते हैं ये आपका जो है ये आपके रेडी होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। बिल्कुल आपके इनके रेशियोज याद होने चाहिए, कई बार देखेंगे तब याद होंगे। सब आ यहीं से रहे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हम बार बार डिराइव करें, तो इनको आप कई बार देखोगे तो ये याद ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको पूरा कंप्लीट करिएगा, वैल्यू रख के कंप्लीट करिएगा। नीचे आपके पास कितना बनेगा, 1 बनेगा बेस में। ठीक है, रेशियो जैसे आपने ऊपर निकाले हैं वैसे ही ये रेशियो इसके आएंगे, बस आपकी ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इलेवेंथ वाला पॉइंट, आपके पास जब भी आप ट्रायंगल के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करेगा, आपके पास मान लीजिए ए बड़ी साइड है, बी उससे कम और सी छोटी साइड है। अभी मैं बात कर रहा हूँ साइड के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हम लोग कोई भी दो साइड का सम करेंगे, जैसे कि हमने क्या किया, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड थी ए, हमने लेकिन सम कर दिया बी प्लस सी का, तो अगर वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो वो सम ऑफ अदर टू साइड से छोटा ही होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। यही चीज फिर अब हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस सी। यही चीज हम अब इसके लिए भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस a प्लस बी। ठीक है, अच्छा सर ये वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एनी साइड ऑलवेज लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड। अब लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी होती है। दूसरी बात क्या होती है, आपके पास यही सिचुएशन में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने जैसे कि मान लीजिए C लिख रहे हैं और आपने A में से B को घटा दिया, तो उस केस में C क्या होगा, बड़ा आना चाहिए। क्लियर है, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड से थर्ड साइड क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगेन अगर मान लीजिए यहाँ पे B लिखा और आपने A में से क्या घटा दिया, C को, या फिर आपने यहाँ पर किसको लिखा, A को, और आपने किसको घटा दिया, B में से C को, तो ये हमेशा बड़ा होगा। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड से थर्ड साइड ऑलवेज बड़ी होगी, तो आपकी एक रेंज बन गई है। ठीक है, यहाँ से कैट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो आपके पास एक रेंज बन गई। ठीक है साहब, और एक बात याद रखना, यहाँ पे स्लैब इनइक्वलिटी नहीं चलेगी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी चलेगी। मतलब आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं ले सकते, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी ही यहाँ पे होल्ड करेगी। डन, नोट कर लिया। तो कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, इस पॉइंट में पहुंच गए हैं कि A जो है वो B प्लस सी से तो B माइनस सी से तो क्या है, बड़ा है, और जो हमारे पास A है वो B माइनस सी से तो बड़ा है, बट B प्लस सी से क्या है, छोटा। ठीक है साहब, तो ये वाली बात अब हमें पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप इसी को थोड़ा सा और डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप एक काम कर सकते हैं, पूरे में आप A ऐड कर दीजिए, है ना। आप इस वाले रिलेशन को समझिए, इस वाले रिलेशन को अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं दोनों साइड A ऐड कर देता हूँ तो ये 2A बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C बन जाएगा। तो यहाँ पर A जो हो जाएगा ये पेरीमीटर बाई 2 से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कैट ने क्वेश्चन बनाया है। तो आपके पास ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये जो साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड है, बट पेरीमीटर बाई 2 से छोटी है। क्लियर है, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए।
चले आगे 12th पॉइंट, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन साइड के बेसिस पे भी किया जाता है, एंगल्स के बेसिस पे भी किया जाता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइड के बेसिस पे, तो आप जानते हो ट्रायंगल को हम लोग स्केलियन ट्रायंगल भी बोलते हैं, जिसमें कि ये साइड सारी अलग अलग होती हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में भी किया है। ठीक है, यहाँ पर ए बट नॉट इक्वल टू बी, तो ये वाली साइड बी हो गई और ये दोनों साइड सेम हो गई। और फिर लास्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड ही सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे तीनों साइड ही आपकी क्या है, सेम है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एंगल्स के बेसिस पे भी कर रखा है। एंगल्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको बोला है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आते ही हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट का जिक्र होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, है ना, और यहाँ पे एक्यूट एंगल कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, तो ऑब्वियस है हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन होगा। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। उसके बाद हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स का भी जिक्र हो गया, ट्रिपलेट्स भी हमें आनी चाहिए। अब आपसे एक बात मैं यहाँ पे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपके पास, आप कैसे प्रूफ करेंगे अगर आपको एंगल देके रखा हुआ है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको साइड गिवन है, साइड गिवन है, तो आप एंगल पे कमेंट कैसे करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस को यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपको साइड देके रखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है एबीसी, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एसी का स्क्वायर बराबर होता है एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, और इस बेसिस पे आप बोलते हो कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन अगर यही कहानी आपके पास कुछ ऐसे बन जाए, तो आपके पास AC का स्क्वायर बड़ा निकलेगा किससे, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। तो साइड गिवन है, तो ये पाइथागोरस लगा के देखेंगे, लॉन्गेस्ट वाली साइड को पकड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दो साइड का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, लॉन्गेस्ट वाला अगर बड़ा निकलता तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर AC स्क्वायर, ये आपने लॉन्गेस्ट वाली साइड पकड़ी कोई और आपने चेक किया अदर टू साइड के स्क्वायर का सम क्या बड़ा आ रहा है, तो आप बोल दोगे, कमेंट करोगे ये तो एक्यूट है। ठीक है, तो ये आपने किसको साइड देख के एंगल पे कमेंट करना सीखा। चलिए और आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, कर लिए नोट। चले, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैड में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करते हैं अपन लोग। सब लोग आता मारो फटाफट, जो भी कुछ बताया है उसके हिसाब से बात करो। आपको सबसे पहले स्केलियन ट्रायंगल बोला है, दिमाग में घंटी बजी कि कोई भी साइड बराबर नहीं होगी, एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है, सारी साइड अनइक्वल होंगी। ठीक है, तो ये साइड्स आपने अनइक्वल बना ली।
ठीक है। और आपने क्योंकि यहाँ पे किसको सबसे बड़ी साइड माना है, ए को, तो ए लॉन्गेस्ट साइड है जो ऑलवेज हमेशा लेस देन होती है पेरीमीटर बाई 2 से। ये बात अभी भी हम लोग दोनों चीजें सीख के आए, स्केलियन की डेफिनेशन एज वेल एज ये स्टेटमेंट। क्लियर है? तो अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास ए की वैल्यू यहाँ से लॉन्गेस्ट साइड जो अगर ए है तो ए की वैल्यू लेस देन होगी किससे, 12 से। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर है और ये आपका 24 वैल्यू है। क्लियर है? तो मेक श्योर अब यहां से दिमाग चलाइए। आप क्या 12 वैल्यू ले सकते हो? नहीं, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब आप कहानी स्टार्ट करोगे 11 से, तो अब यहां से आप पॉसिबिलिटी बनाओगे। तो यही है कैट का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप इसको कर सकते हो। आपको मैंने एक प्रोसेसिंग दे दी है। निश्चय भाई, हाँ क्यों रास्ता ब्लॉक है? चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए को 11 लेके ट्राई करेंगे। तो बचा हुआ क्या होगा, b प्लस सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, 24 में से 11 हटा दो, कितना बचेगा 13। और 13 की अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना के देखो। अब पॉसिबिलिटी में स्केलियन बनानी है, अलग अलग साइड्स लेनी है, तो बनाओ, लिखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी। कैड में ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आए ये पॉसिबिलिटी वाले, नंबर सिस्टम में यही सब काम करवाता है वो। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, हेलो, अब तुम्हें लोअर बाउंड भी पता होना चाहिए। कहां से स्टार्ट करोगे बी की वैल्यू, अरे बोलो, अरे बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करो ना, या सी की हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करो। सी की हाईएस्ट वैल्यू कितनी बन सकती है, ये 11 है तो ये 10 होगा, 10 होगा तो ये 3 होगा। यही तो करोगे, और तुम्हें पता चारा क्या है, अरे 11 ले नहीं सकते हो, 11 से एक कम कर दो, 10 कर दो, तो दूसरे को 3 दोगे, फिर ये 9 दे दो, ये 4 हो जाएगा, इसको 8 दे दो तो ये 7 हो जाएगा। और फिर आगे क्या कर पाओगे, आगे कुछ कर पाओगे, ये 7 दोगे तो क्या सेम रखोगे, तो पॉसिबिलिटी फिर से वही हो जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो। तो भैया ये तुमने 3 केसेस बना दिए, यहाँ से कितने केस बना दिए, 3 केसेस। क्या कह रहे हैं, हाँ बता दो क्या, 7 और ये मैंने क्या गलत लिख दिया, हाँ तो बता दो, कोई बात। ये कितना आएगा, ये 8 होगा तो ये कितना होगा 5। अच्छा एक और बनेगी, ये 7 होगी और ये 6। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कितने ट्रायंगल बन पा रहे हैं, 4 यहाँ से बन पा रहे हैं। अब अगली वैल्यू कौन सी लोगे, 10 लोगे, 10 लोगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, b प्लस सी 14। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या लोगे सी की, देखो ये बात तुम्हें तय है कि ए लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। ये कितनी होगी बताओ जल्दी से, इसकी हाईएस्ट वैल्यू लो ना, 9, एक कम, तो ये वाला कितना लोगे, और अगली क्यों 8 हो सकता है, 8 के बाद ये 6 हो जाएगा, और 7 7 ले नहीं सकते हो, उसके बाद रिपीट होंगे। तो यहां से कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 बन रही है। अगला ए की वैल्यू क्या ले लो, 9, बनाओ भाई। तुम लोग समझ गए ना, साथ साथ क्यों नहीं लेना है, क्योंकि स्केलियन ट्रायंगल है। 9 लो, 9 लेने से b प्लस सी कितना हो जाएगा 15, तो ये नंबर लो हाईएस्ट, 14, तो ये कितना हो जाएगा, अरे बोलो, बोलो
वो 14 रखवा दिया, 9 हाईएस्ट साइड है और इधर कहते हैं 14 रख दो। तो इससे एक कमी ले रहे हो ना, ये 8 है तो ये क्या है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अब इसके बाद तुम क्या है, एक को और क्या ले सकते हो, 8 ले सकते हो नहीं, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड थी, लॉन्गेस्ट साइड को लॉन्गेस्ट ही रखना है। अगर यस या नो, तो तुम्हारे पास कितने केसेस बने हैं, 4 2 6 1 7, तो थीटा क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे 7। तो देखो ज्योमेट्री तुम्हारी यहीं पे खत्म हो गई थी, ज्योमेट्री तुम्हारी यहीं पे दम तोड़ दी थी, आगे तो बस तुम्हारा लॉजिक था। क्लियर है? और ये लॉजिक तुम्हें सीखना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में यूज होता है ये लॉजिक, एलआर में यूज होता है, तो तुम्हें ये लॉजिक सीखने से भागो नहीं। डन, चले आगे। अरे बोलो भाई लोगों, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। वो क्वेश्चन डाला नहीं है यहाँ पर, तो उसको लिखवा देता हूँ। कंसीडर, एक्चुअली में शीट में ऐड नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन का डायग्राम आ गया था, वो क्वेश्चन नहीं है, तो मैं लिखवा देता हूँ। ये भी कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कंसीडर अ ऑब्ट्यूज एंगल, consider an obtuse angle triangle, consider an obtuse angle triangle whose sides are 8 centimeter, 15 centimeter and x centimeter. हाँ भाई, I repeat, whose sides are 8 centimeter, 15 centimeter and रामपुर सेंटर, रामपुर सेंटीमीटर, एक्स कहाँ पाया जा रहा है, हाँ समझ रहे हो, तुम लोग समझ गए हैं, होशियार है। चलो हाँ भाई, यहाँ पे लिख देना x सेंटीमीटर, where x is an integer, where x is an integer, find number of possible values of x, find number of possible values of x. मुझे एक चीज बताना, हेलो, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज से तुम्हें इशारा आ रहा है, ऑब्ट्यूज में एक एंगल सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना, एक ही एंगल बड़ा पॉसिबल है 90 से बड़ा। अरे यस या नो? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें एक बात भी तय है, यहाँ पे तुम्हें 2 साइड दे गई है, तुमने क्या कसमें खाई थी, जो साइड सबसे बड़ी उसके अपोजिट का एंगल भी, अरे बोलो भाई, जो साइड सबसे बड़ी उसके अपोजिट का एंगल भी, तो ऑब्ट्यूज के अपोजिट में जो भी साइड होगी वही सबसे लार्जेस्ट होने वाली है। अरे हाँ ना तो बोलो, ऑब्ट्यूज के अपोजिट में, ऑब्ट्यूज एंगल जहां पे भी बनेगा उसके अपोजिट में जो भी साइड होगी। अच्छा, यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको पता है, उसमें से बड़ी कौन है, 15। अब तुम्हें केवल क्वेश्चन मार्क रह गया कि 15 बड़ी या x बड़ी, तो तुम 2 केसेस में बनाओगे। अरे यस या नो? अरे भैया तुम्हारे पास 3 साइडें हैं, जिसमें से एक तो छोटी है, दूसरी बड़ी है। सर कहाँ की तरफ लेना चाहते हो इस क्वेश्चन को? भैया यहाँ पर हम लोग उसी बात पे आ रहे हैं, तुम्हें एंगल पे कमेंट करना है और तुम्हें साइड गिवन है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तुम्हें एंगल पे कमेंट करना है, तुम्हें साइड गिवन है, तो तुम्हें पाइथागोरस वाला वो हिसाब किताब यूज करना पड़ेगा। अरे यस या नो? वो हिसाब किताब क्या था? अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, अदर 2 साइड के स्क्वायर से, वहीं से पॉसिबिलिटी बनेगी तुम्हारे पास। अरे हाँ या ना? अब सर यहाँ तो हमें कैसे पता कौन सा साइड बड़ा है? भैया 2 साइड में तो तुम्हें पता है ना कि 15 बड़ा है, एक x को मान लो, एक बार इसको मान लो। अरे यस या नो? सर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो पॉइंट आपको कैट ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा थ्योरम याद रखो, आपको लॉजिकल बात आनी चाहिए। ये एंगल अगर मैं ऑब्ट्यूज मानता हूं तो इसके अपोजिट में या तो 15 बैठेगा या तो x बैठेगा, तो ये मेरा केस नंबर 1 है या ये केस नंबर 2 है। अरे ये से या नो? तो साहब ये हो गया A, ये हो गया C,
ये हो गया बी। तो मेरा केस नंबर 1 के हिसाब से मैं बोलता हूं कि मेरे पास 15 इज लार्जेस्ट साइड, और 15 अगर लार्जेस्ट साइड है तो बची हुई दो एक और साइड थी, वो कितने की थी? 8 की। तो 8 होगी और इधर ये x होगी। अरे मेरे केस 1 के हिसाब से तो यही होगी ना, अब ये हट जाएगा ना, केस 2 तो बाद में लेंगे। ठीक है, और आप यहां से जानते हो किसका स्क्वायर? AC का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। तो AC का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? 225, और ये कितना आएगा? 64, और ये कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर। तो यहां से इसमें से इसको घटाइए, कितना बैठेगा? 161। तो यहां पर ये आ रहा है 161, ठीक है, और यहां पर इसका अंडर रूट निकालोगे 161, तो 161 किसके बीच में बैठेगा? 169 के, और अरे बोल ही नहीं रहा तुम लोग, किसके बीच में बैठेगा? 139 और नहीं 144 और 169 के बीच में। मतलब ये 12 और 13 के बीच की कोई वैल्यू होगी। अरे हाँ ना तो बोलो। तो इसका मतलब है मुझे वैल्यू कौन सी लेनी है? मैंने इनइक्वालिटी क्यों हटा दी? अरे मुझे इनइक्वालिटी से तो आंसर मिलेगा। ये वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए? छोटी या बड़ी? छोटी। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी 12 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है इंटीजर में कहां से कंसीडर करूंगा? 12 से स्टार्ट कर सकता हूं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 12 से बननी स्टार्ट होगी, समझ रहे हो? ये पहला केस है, तो 12 से बनने वाली पॉसिबिलिटी मुझे लेनी है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो बस इसको ट्राई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक कैट में है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये था, इसमें पॉसिबिलिटीज वाली चीजें हैं। ठीक है वही एक दो डेफिनेशंस जिनके ऊपर पॉसिबिलिटीज बना सकता है। तो चलिए साहब आप बताइए, तो तुम कहां से स्टार्ट करोगे? तुमने अपनी लार्जेस्ट साइड किसको मानी है? 15 को, और दूसरी साइड तुमने क्या लेके आ रहे हो? 12, और तुम्हें गिनती कहां से गिननी है? 8 से। तो अगली गिनती कौन सी होगी? बोलो, 8 होगी कि नहीं होगी? क्यों 8 नहीं हो सकती? बोला है इसने? कहाँ बोला है? स्केलियन स्केलियन कहाँ लिखा है मैंने स्केलियन? ये जो मीठी गोली लेके तुमने बोली है ना, ये बात बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सच नहीं है। हाँ, तो तुम्हें यहाँ पर एक बात देखनी है, ये 8 से गिनती स्टार्ट होगी। यहाँ स्केलियन नाम की कोई चीज इसने नहीं बोली है, तो तुम अब यहाँ पे 8 से लेके 12 तक गिनती गिनोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 8, 9, 10, 11, 12, 5। तो 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ से बन रही है। मतलब 5 साइड तुम ले सकते हो। सर इससे कम क्यों नहीं लेनी है? हेलो, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है इससे कम क्यों नहीं ले सकते? हाँ, तुम्हें अपने को स्टॉप कहाँ करना है? देखो तुम्हारे पास अगर ये है तो तुम अपने को स्टॉप कहाँ करोगे? ट्रायंगल की डेफिनेशन भी तो देखोगे। जैसे मान लो तुमने 7 ले ली, ये कितना बैठेगा? 8। अब देखो तुमने 7 ले ली, तो अब ये 8 है और ये बराबर बैठ रही है साइड के, जबकि हमने कसमें क्या खाई थी कि कभी भी डिफरेंस लोगे तो हमेशा किसी थर्ड साइड से वो क्या होना चाहिए? बड़ा। अदिति ने तो सुनना ही बंद कर दिया। मैंने अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, अब तुम आगे बोल रहे, अब मुझे नहीं सुनना है, मैं अपने हाथ को देखूंगी। ठीक है, हाथ मेरा देखो बहुत अच्छा लग रहा है। सन्नी तुम भी देखो, क्वेश्चन मत देखो। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन वो है जो तुम्हें टकरा सकते हैं ज्योमेट्री में वापस से। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही पॉइंट है जितने हमने पेज में लिख चुके हैं। अब ये तो यही चीज पे ही तो क्वेश्चन बनाएगा, बस और क्या बनाएगा। तो चलिए साहब, अब यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं। तो तुम्हारे पास ये जो डिफरेंस है ना, कभी भी तुमने बोला था ये साइड 1 है,
ये साइड 2 है और ये साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से, और ये तो बराबर आ रहा है, इसीलिए तुम 7 नहीं ले सकते हो, तुम्हारी गिनती जो होगी वो 8 पे जाकर रिस्ट्रिक्ट करेगी। अरे हाँ या ना, तो यहाँ से तुम्हारे पास 5 पॉसिबिलिटीज बन रही है। इज दैट क्लियर टू यू? अब तुम सबसे लार्जेस्ट साइड किसको ले लो, x को। तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड क्या थी 8। अब आप यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, तो तुम्हें अपनी साइड को कम से कम कितना लेना है 8 से तक लेना है, तुम इससे छोटी नहीं ले सकते हो। क्लियर है? तो आई होप कि ये बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई। अब तुम क्या करोगे, इसका स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आएगा, सॉरी 289, तो ये कितना आ जाएगा। लेकिन तुमने फिर से कसमें खानी है, वो कसमें क्या है कि तुम्हें सम करना है और उससे क्या रखना है अपने को छोटा। तो जब तुम इसको सम करोगे इन दोनों को, तो x उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, याद है ना। थर्ड साइड शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। जय, तुम क्या दीवार या अमिताभ बच्चन हो जो ऐसे दीवार पे टेक के कैसे बैठेगा। तुमने तो एहसान कर दिया मेरे ऊपर टेस्ट देके। क्या वोट मांगने की प्रैक्टिस कर रहे? चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये ऑब्वियस है, ये जो साइड होगी तो पता है, सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास जब भी तुम ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी कंस्ट्रक्ट करोगे तो मैक्सिमा मिनिमा तुम पहले ही बना लेना। ये तो मैंने क्वेश्चन में जाके बनाया, तुम पहले ही बना लेना हमेशा। जब तुम ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं ये फॉर्म कर रहे हो, हमेशा मैक्सिमा मिनिमा लोअर बाउंड अपर बाउंड पे नजर रखना। अब इसको 23 से कम लेना है तो 22, और इसको 17 से बड़ा लेना है तो अब कितनी पॉसिबिलिटी, 18, 19, 20, 21, कितनी बनी है। तो अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई। तो ये थीटा क्वेश्चन था, इसमें 10 फिल करना था। क्लियर है? क्लियर है भाई लोगों, समझ में आया? तो ये थे आपकी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन। तुम लोग बातचीत क्यों कर रहे हो भाई, क्या डिस्कस कर रहे हो? क्या डिस्कशन चल रहा है? अच्छा, मुझे लगा कह रहे हो कि नेक्स्ट एग्जाम कौन सा होगा, कहते वाला हुआ। जिस हिसाब से तुम आ नहीं रहे हो तो मुझे तो अगले एग्जाम की तैयारी लग रही है।